फैसल, काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि महंगाई जो है वो अब सिंगल डिजिट में आ गई है, ऐसा है क्या? तो वो वैसे ऑन पेपर है ना। तो आप जाएं आज लेने आटा, फूडनी तेल, तो आपको पता लगेगा कि क्या है और क्या नहीं है। वैसे दावा किया जाता है कि हर हफ्ते ना वो आदाद शुमार आते हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुसलसल कमी का तो दावा कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में एक चीज़ है कि वाज़ेह मिसाल है उसकी कमी, और अभी होगी भी गालिबन 3 रुपये पहली नवंबर से होगी भी, लेकिन इसकी कमी के समरात आवाम तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि आमतौर पर महंगाई की शरह में कमी का मतलब आम आदमी के लिए अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी है, लेकिन खाने पीने की अशिया के दाम कम होने के बजाय बढ़ते दिखाई दे रहा है। अब उसमें सब्जियां उठा लें, आप दालें उठा लें, आलू जो है इस वक्त 80 से 100 रुपये किलो, प्याज टमाटर 150 रुपये किलो की सतह पर हैं। अब दाल चिकन और खुश दूध की जो कीमतें हैं वो तो आप छोड़ ही दें, वो तो बहुत ही ज़्यादा है ना। और आटे की कीमतों में अचानक इजाफा, एडिबल ऑयल का एक इशू खड़ा हुआ है, फूडनी तेल का। कराची वालों पर कोई ख़ास मेहरबानी है क्योंकि मुल्क में सबसे महंगा आटा इस वक्त कराची में मिल रहा है। 20 किलो थैले की कीमत जो है वो इस वक्त 2200 रुपये तक पहुँच गई है। और जबकि लाहौर और फैसलाबाद में ये कीमत 1700 रुपये की, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं क्या बता सकता हूँ। इसकी वजह आज हमारे साथ जो है हमारे मेहमान मौजूद हैं और अब्दुल रऊफ साहब, हम उनको वेलकम करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरीगा। आप तक समरात पहुँच रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है सिंगल डिजिट में आ गया। मुझे आप पूरा नाम दे दें। कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, तो मैं भी अब वजाहत होगी। पहले मैंने आपसे लेमैन के तौर पे सवाल किया है कि अब्दुल रऊफ साहब, आप जब घर में हैं तो आपको सिंगल डिजिट जो महंगाई आई है तो उसका आपको फायदा हो रहा है? नहीं, हमारी फैमिली को फायदा नहीं हुआ। आप किसको कह रहे हैं? ये है ना, अब बात तो ये करें हम। देखिए, डायरेक्ट कंज्यूमर होता है रिटेलर, कोई 50 किलो या 100 किलो वो होलसेल में नहीं लेता या ट्रक नहीं लेता। एग्जैक्टली। देखिए, एग्जैक्ट फिगर आप लिखने जाएंगे होलसेल में, जो हम बात करने जा रहे हैं आपको कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या हैं जी। फैक्ट्स एंड फिगर से अलग है ये सब चीज़ें। जब आप उसको लेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि हो क्या रहा है। देखिए, आप कोई भी दाल उठा के देख लेंगे, अभी दाल ले लें, मार्च दाल जो 425 रुपये किलो है होलसेल में, ठीक है, ये होलसेल है, 600 रुपये किलो मिलेगी। आप जाएं, मेरा चैलेंज है। जी, मेरा चैलेंज है आपको। मूंग की दाल 383 रुपये, 600 रुपये की मिलेगी, एक कांटा बंधा हुआ ये जी। ये मसूर की दाल 263 की है, 450 रुपये में बिक रही है। तो रिटेल पे कंट्रोल क्यों नहीं है? मुझे तो ये सवाल है। ब्यूरो ऑफ सप्लाई कहाँ है? चावल के रेट हमारी कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन यहाँ रिटेल पे कोई इम्पेक्ट नहीं आता। आप अभी शुगर को देख लें, 123 रुपये की होलसेल में है, लेकिन 150-60 की मिलेगी आपको। अब ये मुझे दिखाएंगे ताकि मैं ये तरह नाज़रीन और मैं आटा देखें, 88 रुपये 2.5 नंबर आटा। और जो है फाइन आटा 96 रुपये। ये जनाब, ये हमारे पास पूरी लिस्ट है, ये होलसेल की लिस्ट है इस वक्त। और इफ़ यू कैन जूम इट इन, अगर उसको कर सके और हम दिखा सकें कि होलसेल पे तो ये, लेकिन आपके पास चलें, मैं आपको पढ़ के, जैसे कि सर ने भी बताया, मार्च जो है 425, अगर आपको कहीं मिल जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा, और ताकि हम भी वहाँ पहुँचें और हम भी वहाँ। अब मैं आपसे जो सवाल, ये आप मार्च जो है वो 425 चल रही है, इसके अलावा मूंग जो है वो 383 चल रही है। ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं इन कीमतों में मिल जाए ना, जो होलसेल की कीमतें हैं उसमें आप जाएं मार्केट में। अब मैं आपसे एज अ चेयरमैन सवाल पूछता हूँ सर, कि हर बार ये कहा जाता है, और अभी हमने, आपको याद होगा एक प्रोग्राम किया भी था कि जब वो छापे वगैरह जब पड़ रहे थे, और उसमें आपने बड़े सीधी सीधी बात कर दी थी, रेट से दिखा दी थी कि भाईजान ये सारे मामलात हैं। और फिर उसका तस्फिया भी कुछ हुआ था, गालिबन कुछ स्टेक होल्डर्स बात भी हुई थी, उसका कोई फ़ायदा हुआ या फिर दोबारा से मामला जो हैं वो वैसे के वैसे? जब तक इम्प्लीमेंट के इदारे मुतहरिक नहीं होंगे, कुछ भी नहीं अमल होगा। देखें, जो आप कहते हैं ना महंगाई गरीब पे अफेक्ट कर रही है, यानी मिडल तबका या हमारे वाइफ जो सेठानी है हमारी, वो भी जाके पंच करती हैं, ख़त्म, बिल आ जाता है 1 लाख रुपए का। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो रिटेलर कंज्यूमर है उस पर कंट्रोल क्यों कायम नहीं हो रहा। ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल और कमिश्नर साहब, मैंने कल परसों मुलाकात की है उनसे, मैं 1.5 घंटे मुलाकात की है। मैंने कहा सर, ये मामला को आपको देखना पड़ेगा। और हसन नकवी साहब ने उस टाइम मेरे को यकीन दहानी कराई
कि सर इसका इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अब मैंने कहा क्यों आटे में अभी रेट ये जो आप होलसेल के देख रहे हैं ना, इससे कम होने चाहिए जी। चीनी का एक बम्पर क्रॉप हुआ है हमारे यहाँ 90 लाख टन का। आप ये समझ लें पाकिस्तान की तारीख में बड़ा बम्पर क्रॉप हुआ है। बम्पर 120 रुपये के करीब चीनी पहुंच गई है, जो 200 रुपये तक आपने देखी होगी। जी जी। अब ये 100 रुपये से नीचे जाएगी। जब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें नीचे जाएंगी, और आप गंदम का हमारा बेहिसाब बड़ा क्रॉप हुआ है, जो हमारा ज़र मुबादला हमारा बचा है। वरना तो हम चीनी भी इंपोर्ट करते थे, तो हम गंदम भी करते थे, तो सभी हमने किया है। बम्पर तो एक तरीके से चिड़ हो गई है हमारी। हाँ। गंदम भी हुई थी बम्पर, उसका क्या हुआ उसका आज तक वैसे को पता नहीं चला कि पीछे था कौन। वो एक अफसर को हमने जो है वो लाइन हाजिर करके फारिग कर दिया। ये तो हमारी तारीख है ना कि हम किसी का किसी पे डाल देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आप गंदम के रेट प्राइस फिक्स हुए थे इस साल के 4,000 रुपये मन, 100 रुपये किलो ज़मींदार को देने, किसान के लिए एक रिलीफ दिया गया था। लेकिन गंदम का क्या हाल हुआ, 68 रुपये 70 रुपये किलो बिकी, और आज 76 रुपये किलो है। वो भी विथ होल्डिंग टैक्स लग गया है, आटे पे भी लग गया है 2%, दालों पे भी लग गया है 2%। वो टैक्स की मदद से बढ़ गए हैं रेट। लेकिन आप ये पंजाब में जब आप ये बात कर रहे हैं कि 110 रुपये का आटा है, तो यहाँ 88 रुपये का है, तो यहाँ कौन पूछ रहा है, तो वहाँ कौन पूछ रहा है। यानी एक कोई इम्प्लीमेंट कहीं पाकिस्तान के बेस पे नहीं हो रहा है। इसको रोटी हमारी 1 किलो आटे में आप गूंदेंगे उसको, या लेडीज़ या मर्द कोई भी कर ले, ये जो बावर्ची है, या हम तो नहीं गूंद सकते। हमारी वाइफ ने बोला रोटी बना दो, तो 1 किलो में 1.5 किलो आटा बनता है जी, जिसका पेड़ा अगर हम लगाएं 80 ग्राम का जो हम नॉर्मल खाते हैं, तो उसको आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चपाती है ये 11 रुपये 12 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रोटी हमारी है जो 120 ग्राम की, जब 130 का आटा था तब भी 25 रुपये किलो 25 रुपये की रोटी होती थी। आज 16 रुपये की होनी चाहिए। कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है? कहीं 25 की, कहीं 30 की, कहीं 40 की। ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आपकी बात होती है हुक्काम से, स्टेक होल्डर से, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाईजान ये कर दें, बजाय छापे वापे जो आप करते हैं सारे मामलात, तो इधर ज़रा करें ना। हमारे इंस्पेक्टर वगैरह कोई है? फैसल, आपकी ही बात से एक और बात मेरे जहन में आ रही, हमारे दोनों के सवालों के, कि सर आप तो खुद चेयरमैन हैं, तो आप क्यों नहीं आगे से, चले इदारे तो अपना काम करेंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं, आपका आगे से हुक्म क्यों नहीं माना जा रहा? आप क्यों नहीं आगे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मैं हर जगह हुक्म मनवाने जाता हूँ लेकिन मानने वाले तो माने ना। अब मुझे हसन नकवी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि ये जो प्राइस लिस्ट मैं अभी फिक्स करवा रहा हूँ और आटे पे भी रेट कम करवा रहा हूँ, और मैंने कहा रिटेल बेस पे थोड़े से पावर हमें दें कि हम उनको बोलें कि यार यहाँ से इस लाइन को बंद कर दो, ताकि ये इम्प्लीमेंट हो। अथक बहुत नफीस इंसान है और मिलनसार इंसान है, उन्होंने काफ़ी देर बात को सुना। जाहिर सी बात है अब सुनना पड़ेगा आवाम के लिए। अब एडिबल ऑयल का एक मसला चल रहा है। ये क्या मसला है? फूड डिपार्टमेंट खुला तेल आता है टैंकरों में, आपको पता होगा। बिल्कुल। 3 लाख टन माहाना हमारा तेल आता है, 36 लाख टन सालाना हो गया। उस पर ड्यूटी है 40% और बाकी इनकम टैक्स लगता है। यानी 1000 टन पे 14 करोड़ रुपए हमको भरने हैं, 1000 टन पे खाली। अब मुझे बताएं कि वो इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल आता है, उसको चेक किया जाता है। जब भी कोई कंट्री भेजती है दूसरे मुल्क में, किसी को मारने के लिए तो नहीं भेजती। पाकिस्तान भी चेक करता है। वो 50 साल 60 साल तो हो गए ज़िंदगी को देखते हुए कि बच्चे थे तो खुला ही तेल मिलता था। आप कहीं भी जाएं जी, अभी सनफ्लावर हमारा क्रॉप अच्छा, सरसों का क्रॉप जो अचार में इस्तेमाल होता है, आप वो भी देख लें। इंडिया में सरसों का तेल या ऑयल जो अभी टैंकरों में आता है, वो उनके यहाँ टंकियाँ बनी हुई हैं। वो बोलते हैं गरीब को रिलीफ दो, 1 किलो का आधा किलो का लेना चाहे वो भर के दे देता है। देखें यही वही तेल है जो ब्रेड में पैक हो जाता है जी। अब आप देखें 450 रुपये अभी तेल के रेट बढ़े हैं, जो $950 से $1150 हो गए। देखिए मुझे आप ये बताएं, ये तेल मयारी है कि गैर मयारी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो मेरा आपसे सवाल है कि हम अगर खुला तेल है और उसको थैली में दे रहे हैं तो वो गैर मयारी हो गया। वही तेल अगर हमने कनिस्टर में पैक कर दिया तो वो मयारी हो गया। साइंस यही है। साइंस यही है।
अब देखें, आप किसी ड्रम में लेंगे, किसी गरीब इलाकों में जाएं और वहाँ कहें कि ये सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तो मेरे कराची शहर जो 3.5 करोड़ आबादी का, गरीब लोग कितने, 80%, बाकी वो कहाँ हैं? कोई नाले के पास बैठा है, कोई कच्ची आबादी है। ये आप ले लें केटरिंग का जितना भी, वहाँ भी इस्तेमाल होता है, NGOs इस्तेमाल करती हैं, गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे भी इस्तेमाल करते हैं। खुला तेल हम तिल्ली का भी लेते थे, तिल का तेल होता था। ये ज़माने ढल गए हैं, लेकिन अभी तक रिवायतें कायम हैं। ये अब ये इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए 400 किलो 500 किलो तेल ज़ाया कर दिया गया। वो कमाते कितना है? 1500 रुपये कोई छोटी दुकान वाला 50 रुपये का भी तेल लेते हैं। आप चले ना आबादियों में। जी बिल्कुल। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि फूड डिपार्टमेंट सोचने को तैयार नहीं है। हम बोलते हैं सफाई का इंतज़ाम करें, हम करने को तैयार हैं। हम बोलते हैं SOPs पे अमल करवा देते हैं, लेकिन आप इस तरह हर दरमी 5 लाख से लेकर 50,000 तक के आपने चालान ठोक दिए। और 1.25 करोड़ रुपए के, इसके लिए हम या तो कोर्ट में जाएंगे। खुले तेल पे खुला तेल तो जमाने से आ रहा है, आज तक तो नहीं आ रहा, कभी बंद नहीं हुआ ये। खुला तेल पैकिंग की शक्ल देना चाह रहे हैं। एक मुझे बताएं, 5 रुपए की थैली में हम वो उसको पैक कर दें और उस पर ब्रांड का नाम लगा दें तो पैकिंग हो गई। ये क्या कमाल और क्या लॉजिक है। अगर आप ये पेरिस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ के SOPs अलग होंगे, कराची के SOPs अलग होंगे। तो सर आपकी फिर इस पे कोई हुई है बात आगे? देखें, या करने जा रहे हैं? ये अभी तो मीटिंग के लिए राजी हुए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह वो भी कमिश्नर साहब की मेहरबानी है, हसन नकवी साहब की, और वो नफीस इंसान है और उन्होंने कहा कि इसका मीटिंग अरेंज होगी। क्योंकि देखें, या तो हम बंद कर देंगे या फिर हम इसको कोर्ट में जाएंगे, इसके अलावा हल नहीं है। अगर आप गरीब के मुंह से निवाला ही छीनना चाहते हैं तो भाई ये तो नहीं होगा। आप ब्रांडेड को तरजीह देना चाहते हैं, क्योंकि देखें वो 5.75 650 रुपये किलो है, ये 450 रुपये किलो है। ये वही आप जब गर्म करते हैं ना, अच्छे से अच्छे PC होटल में चले जाएं, किसी और होटलों में चले जाएं, केटरिंग की कितनी दावत होती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है। हाँ, इस पे हमें बात तो बहुत करनी थी, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या जो सिंगल डिजिट में आ गई है उससे आम आदमी को कब तक फ़ायदा पहुंचेगा, ये तो हमें वक्त बताएगा। अभी हमें प्लीज़, मैं आपके TV के तवज्जुह से यही कहूँगा कि गरीबों के लिए, मिडिल आदमी के लिए रिलीफ फराम करें। कमिश्नर साहब हों या हमारे फूड डिपार्टमेंट जो अभी तंग कर रहे हैं, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि हाथ जाना हमारी गुजारिश है कि SOPs पे हम अमल कराने को तैयार हैं, लेकिन एकदम आप किसी का तेल ज़ाया कर दें और वो गरीब आदमी उसका टेस्ट करा लें ना, फिर अगर आप गैर मयारी है तो फिर जो चोर की सज़ा हो। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।